भारत का चौथा रिसर्च स्टेशन जो अंटार्कटिका में बनेगा, नाम है मैत्री 2। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फंड अप्रूवल दे दिए हैं और ये 2029 तक रेडी हो जाएगा। अब इसका पर्पस क्या है, नोडल एजेंसी कौन सी है, की फीचर्स क्या रहेंगे और क्या भारत के और भी रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में लोकेटेड हैं, उनको जानने से पहले अंटार्कटिका को समझो। जब आप अर्थ को देखते हैं तो सदर्न पोल पे लोकेटेड है फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज अंटार्कटिका। सदर्न ओशन के साथ ही सराउंडेड है। 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो 98% आइस से कवर्ड है और यहाँ पर 75% अर्थ के फ्रेश वाटर रिजर्व मिलते हैं। वैसे तो यहाँ पर कोई नेटिव पॉपुलेशन नहीं है, पर रिसर्च स्टेशन बनाए गए हैं ताकि साइंटिस्ट अपनी रिसर्च कैरी फॉरवर्ड कर सके। कल को कोई कंट्री टेरिटोरियल क्लेम ना करें, इसी वजह से 1959 में अंटार्कटिका ट्रीटी साइन करी गई थी, जिसके तहत बोल दिया जितनी भी कंट्रीज अपने रिसर्च स्टेशन यहाँ बनाएंगी, साइंटिस्ट को यहाँ भेजेंगी, कल को टेरिटोरियल क्लेम नहीं करेंगे, बोलने लग गए कि हमारी जमीन है यहाँ पर। अब मैत्री 2 का क्या पर्पस है, तो मैत्री स्टेशन भी बनाया गया था, पर उसका जो डिजाइन है वो आउटडेटेड हो चुका है। वहां पर वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज आने लगे हैं, प्लस इंडिया को अपनी साइंटिफिक प्रेजेंस भी बनाए रखनी है, तो इसी वजह से अब अपग्रेडेड वर्जन आएगा, दैट इज मैत्री 2, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका पर बनेगा। इसकी नोडल एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा बेस्ड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आती है। यही मिनिस्ट्री जितने भी एक्सपीडिशन आर्कटिक या फिर एंटार्क्टिका में होने होते हैं, यही अलाउ करते हैं। अब की फीचर्स क्या रहने वाले हैं मैत्री 2 के, तो ऑब्वियस ये बात है, मैत्री 1 से ज्यादा बड़े साइज का रहेगा। इसे ग्रीन बेस बनाया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पर यूज होगा, जैसे सोलर पावर और विंड एनर्जी को हार्नेस किया जाएगा। एंटार्क्टिका में शार्प विंड्स चलती हैं, उसी से एनर्जी हार्नेस की जाएगी। अपग्रेडेड लिविंग कंडीशन रहेगी और इंप्रूव्ड टॉयलेट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। डेटा रिकॉर्डिंग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करा जाएगा। इसी के साथ इंडिया के और रिसर्च स्टेशन भी एंटार्क्टिका में लोकेटेड है। जैसे दक्षिण गंगोत्री की बात करें तो वो 1983 में कमीशन किया गया था, पर आइस में सबमर्ज कर जाता है तो 1990 में डिकमीशन हो गया। और उसके अलावा दो फंक्शनल रिसर्च स्टेशन, जैसे मैत्री 1 जिसे 1989 में कमीशन कर दिया गया था, ये शिरमैकर ओएसिस के पास में है, और तीसरा आएगा भारती जिसे 2012 में कमीशन किया था, ये भी अभी तक ऑपरेशनल है, और चौथा आएगा मैत्री 2। अब मुझे आप बताओ, क्या आर्कटिक रीजन में भारत का कोई रिसर्च स्टेशन है तो वो कौन कौन से हैं?